ओके, तो इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। ये जेईई मेन 2023 का है और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 का है। ये होमवर्क मतलब ये घर पे खुद से सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। और एक और बात कहना था कि ये 4 बार मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के हम लोग को इससे मैच कराना है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, एक मैंने पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व किए, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है वो। तो उसमें भी वो सारे फॉर्मूले को मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसमें सारे फॉर्मूले को क्लियरली लिखा हूँ कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे। तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही सारे फॉर्मूले भी यहीं बस यूज़ होने वाले हैं। एकदम सिंपल है। तो अच्छा होगा कि दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है? तो उसको भी देख लेना। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे ना, जब इसको स्टार्ट करूंगा तो ये वाला जो फोटो है वही तो सेम इसमें पूछा है अकेले। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि हम लोग यहीं पर मेन सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट में आके एक बार इसको फिर से सॉल्व करके मैच करा लेना अपना ऑप्शन। चलो ठीक है। देखो, अब मेरे को पहले के लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओ पर। यहां मेरे को बोला कि ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और ये छोटा सा गैप है, गैप को कंसिडर नहीं करते उतना, हम लोग को पता है। ये पूरे इनफाइनाइट वायर के नाम से हम लोग को यहाँ सेंटर पर निकालना है। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है और उसके बाद एक सर्कल भी है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें करंट जा रहा है, बिल्कुल कुछ करंट आई ले लेते हैं, सब में आई करंट है ना। तो इसके नाम से यहाँ से आर डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट वायर के नाम से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं। तो कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डिस्टेंस वो वाला। तो ये हो गया वायर के नाम से। अब ये एक सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर वायर के नाम से अगर मैं लिखने जाऊंगा तो सर्कल के नाम से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई रेडियस। तो ये सर्कुलर कॉइल के नाम से। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ होगा। तो इसके नाम से मैं डॉट बना लेता हूँ। अब इसके नाम से देखो, इसमें करंट ऐसा घूम रहा है, आया फिर ऐसा घूम गया। डायरेक्शन मार्क नहीं है तो ऐसे ही घुमा लिया, ठीक है। घुमाना ही पड़ेगा वैसा, ऐसा गया। तो ऐसा है तो यहाँ पास अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ पास क्रॉस बनेगा इसके नाम से। मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट करने वाले, तो माइनस नेचर होगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बी नेट निकाल लेते हैं। दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, मैं देखा कि ये दो को कैंसिल करा दिया, ठीक है। देखा कि ये दोनों सेम है, बस यहाँ पाई ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये बड़ा होगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस नेचर का आएगा, मतलब इनटू द पेज आएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो यहाँ बचा 1 - 1 बाई पाई। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, पाई -1, और नेचर कैसा आएगा, क्रॉस, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को कहाँ पास आता हुआ दिखेगा, ये हम लोग को दिखेगा, ये थर्ड ऑप्शन में आता हुआ। हम लोग को यहाँ केवल मैग्नीट्यूड बताना था, डायरेक्शन नहीं। तो फर्स्ट वाले के लिए थर्ड आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन मैं साफ किया ना, उसमें भी यही निकालना था। उसमें हम लोग को एक ऐसा किनारे में बना कर दिया था, इसको एक्स बोला था, इसको वाई, और इसको जेड बोला था। तो उसमें भी करंट ऐसा ही जा रहा था बिल्कुल। तो उसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड शायद आ रहा था वो बाहर की तरफ आ रहा था, मेरे को याद नहीं है, शायद बाहर की तरफ आ रहा था, देख लेंगे उसको, ठीक है। पर नंबर यही आएगा मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन का देख लेना, बाहर आ रहा है शायद। चलो आगे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं अब। तो ये हमारा मिला ए से। चलो सेकंड, उसमें देखो, उसमें क्या है, एक ऐसा वायर है, फिर यहाँ सेमी सर्कुलर है, फिर यहाँ वायर है, यहाँ बस निकालना है। तो ये हमारे लिए इनफाइनाइट वायर है, पर उसके हम लोग को कैसा है, हमारे पास एक वायर है, हम लोग को यहाँ बस निकालना है। तो इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। जिस जगह पर निकालना है उसके एक तरफ इनफाइनाइट है, दूसरे तरफ कुछ नहीं है, तो इसको सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आधा लिख देते हैं। जैसे पूरे इनफाइनाइट के लिए हम लोग कितना लिखे थे,
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/r, पर इसमें 2 नहीं आता, ठीक है, 2 वाला टर्म गायब हो जाता है। यहाँ साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू में 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 90 2 करते हैं, पर यहाँ एक 90 तो गायब हो गया, जीरो हो गया, तो साइन 90 केवल 1 बचता है, ठीक है। तो ये हो गया। डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ करंट ऐसा है तो ऐसा घुमा तो ऐसा, मतलब यहाँ से बाहर आएगा इसके नाम से, और कितनी आएगी वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई i/r, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। इसके लिए देखते हो करंट आके ऐसा घुमा, तो जब इसके लिए निकालेंगे तो बाहर आएगा फिर से, इस वायर के लिए भी बाहर, और सेम वैल्यू वही फिर से सेम, तो ये मैं 2 बार लिख दूंगा, इसके और इसके काम खत्म हो गए। अब ये कैसा ही है, ये तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के लिए हम लोग जब निकालते हैं तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 2 i/r, ये तो पूरे सर्कल का होता है, पर आधे के लिए कितना लिखेंगे, उसका आधा, तो कितना हो गया ये, म्यू नॉट i/4r। डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, तो जब ऐसे यहाँ से घुसेगा तो यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ से निकल रहा होगा तो यहाँ भी डॉट बनेगा, मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होने वाले हैं। तो ये प्लस ये कितना आ गया देखो, तो क्या म्यू नॉट, जो कॉमन निकाल रहा है दोनों को निकाल रहा है, दोनों को ऐड किया, म्यू नॉट i/4r को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2/पाई और यहाँ बचा 1, सही लिखा ना, म्यू नॉट i/4r को बाहर निकाल लिया तो बचा 2/पाई और यहाँ 1, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट i 4 पाई r पाई प्लस 2, और नेचर कैसा होगा, बाहर, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हम लोग को कहाँ दिख रहा है, पाई प्लस 2 हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, म्यू नॉट i/4 पाई r, तो ये हमारा बी ऑप्शन से मैच होगा। चलो तीसरे को निकालते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, कैसा बना हुआ है, फिर ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पास निकालना है, तो इसमें मैं निकालूंगा एक ये वायर के नाम से, ये हमारे लिए फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई करंट बाई डिस्टेंस, करंट कैसा ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास क्रॉस बनेगा इसके नाम से, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, ये फिर से एक सेमी रिंग है, सेमी सर्कल बोलो, तो उसके नाम से फिर से यहाँ पास क्रॉस बनेगा, तो इसके लिए जब लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, म्यू नॉट बाई 2 i/r, तो पूरे सर्कल का होता है, ये आधा है तो उसको भी आधा, तो 2 को मैं लिख दिया 4, म्यू नॉट बाई 4 i/r, और ये सेगमेंट को ध्यान से देखूंगा तो इस सेगमेंट के तो एक्सिस पर आ गया ये वाला पॉइंट, तो इसके नाम से यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो केवल 2 ही मैग्नेटिक फील्ड आने वाले, और दोनों क्रॉस नेचर के हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड किए तो म्यू नॉट i/4r बाहर निकाल लिया, बचा 1 प्लस 1/पाई, तो कितना हो गया ये, म्यू नॉट i/4 पाई r और पाई प्लस 1, कैसा, इनटू द पेज क्रॉस, कितना आया, म्यू नॉट i/4 पाई r पाई प्लस 1, यही आ रहा है, हाँ ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन से मैच होगा। और डी, इसके लिए निकालते हैं हम लोग लास्ट, कैसे निकालेंगे, इसमें ये है, फिर ये सेमी सर्कल हो गया, फिर ऐसा है, तो ये वाले और ये वाले सेगमेंट के नाम से जब इस पॉइंट पर निकालूंगा, तो ये तो इसके एक्सिस पर पॉइंट है और इसी वायर के एक्सिस पर है, तो ये दोनों के नाम से मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकलेगा, केवल इस सेमी सर्कल के लिए निकालना पड़ेगा। और डायरेक्शन अगर देखा जाए तो करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, डॉट बनेगा, और वैल्यू कितनी लिखेंगे उसकी, म्यू नॉट बाई 2 i/r, तो एक पूरे सर्कल का होता है तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो बाई 2 की जगह बाई 4 लिखना पड़ेगा, ये आएगा डॉट आउट ऑफ द पेज, तो म्यू नॉट बाई 4 i/r, ये हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मैच करा लेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ओके।